टेस्टिकुलर पेन मतलब आपके अंडे, आपके टेस्टिस, आपका सबसे प्रेशियस सेविंग्स बैंक, जहाँ से आपकी अगली पुश्तें आनी है। तो टेस्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और टेस्टिकुलर पेन, टेस्टिस में होने वाला पेन एक बहुत कॉमन सिम्टम है। तो कब पेन को इम्पोर्टेंट माना जाए, कब पेन की ट्रीटमेंट कराई जाए, पेन किस किस टाइप का होता है, पेन क्यों होता है, क्या टेस्टिकुलर पेन से कोई खतरा है आपकी पुश्तों को, आपके फ्यूचर को, क्या टेस्टिकुलर पेन कैंसर का इंडिकेशन है, टेस्टिकुलर पेन घर पे कैसे ठीक करें, क्या टेस्ट है जिससे टेस्टिकुलर पेन के बारे में और जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आज का वीडियो इसी पे है। मैं कौन हूँ और मैं क्यों आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर विजेंद्र गोविंदा गुप्ता। मैं नई दिल्ली इंडिया में एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। यूरोलॉजिस्ट मतलब एक सर्जन जो पुरुष रोग ट्रीट करता है। मेरा क्या फ़ायदा है जानकारी देने का आपको। मेरा फ़ायदा मरीज़ पकड़ना नहीं है, मेरा फ़ायदा आपसे पैसे कमाना नहीं है। ये यूट्यूब वीडियो हमारी एक कोशिश है कि आप अपनी सेक्सुअल बीमारियाँ, आपके लिंग को, टेस्टिस को, आपके स्पर्म काउंट को, फर्टिलिटी को, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को, ऐसे मुद्दे जिन पे कोई बात नहीं करता, इन पे आपको अच्छी नॉलेज, एक्यूरेट नॉलेज, जेन्युइन नॉलेज मिले, ताकि आप अपनी सेक्सुअल लाइफ, अपनी सेक्सुअल हेल्थ को ठीक कर सकें। ये हाई क्वालिटी वीडियोस बनाने में बहुत खर्चा होता है, बहुत लोग लगते हैं, बहुत समय लगता है। इन वीडियो से मेरी आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इन वीडियो से आप मेरे पास पेशेंट बन के आएंगे, पर एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इन वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो यूट्यूब एल्गोरिथम और लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाएगा ताकि उनकी भी लाइफ बेटर हो सके। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करें। टेस्टिकुलर पेन क्या होता है और इसको एड्रेस करना क्यों जरूरी है? तो टेस्टिस जो होते हैं ये दो होते हैं। टेस्टिस नॉर्मली हमारे अंडकोश में होते हैं। स्क्रोटम मतलब जो नीचे का सैक है, थैली है, उसमें लटके होते हैं। और टेस्टिस का एक एवरेज या स्टैंडर्ड साइज होता है। अगर इन टेस्टिस में नॉर्मली पेन नहीं होता, आप नहा रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, पी रहे हैं, आप जो मर्जी कर रहे हैं, टेस्टिस में पेन नहीं होता। अगर आपके टेस्टिस में पेन है तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई रीज़न, उसकी कोई ना कोई कारण होगा। 90% कारण टेस्टिकुलर पेन के बिनाइन होते हैं। बिनाइन मतलब कि ये आपके टेस्टिस को डैमेज नहीं करेंगे, क्योंकि टेस्टिस लटके हुए ऑर्गन है। कभी बैठने की वजह से, जीन्स में टकने की वजह से, ज़्यादा काम करने की वजह से, तो कभी कभार होने वाला माइल्ड टेस्टिकुलर पेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर अगर आपको टेस्टिकुलर पेन सीवियर है, अगर आपको टेस्टिकुलर पेन बार बार हो रहा है, एक ही साइड में हो रहा है, पेन इतना तेज़ है कि आपको काम छोड़ के बैठना पड़ता है, पेन के लिए आपको दवाई खानी पड़ रही है, पेन के साथ में सूजन आई है, पेन के साथ में आपके टेस्टिस के अंदर श्रिंकेज आई है, तो ये सब कंडीशंस है जहाँ पर आपको प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट को, प्रॉपर डॉक्टर को अपनी जांच और परामर्श करना चाहिए, क्योंकि ये टेस्टिकुलर पेन आपके टेस्टिस को डैमेज कर सकते हैं। टेस्टिकुलर पेन के क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो टेस्टिकुलर पेन के कई टाइप्स होते हैं। हर पेन को क्लासिफाई किया जाता है 3 तरीके से। पहला, पेन एक बार हुआ है या रेकरेंट है, क्या पेन सिर्फ एक बार हुआ है या बार बार हो रहा है। दूसरा है कि पेन की सिवियरिटी कितनी है, क्या पेन हल्का फुल्का है या पेन इतना सिवियर है कि सब काम छोड़ के आपको बैठना पड़ रहा है, आप हिल भी नहीं पा रहे, मतलब बहुत सिवियर पेन है या बहुत माइल्ड पेन है। तीसरा होता है कि पेन सडनली आया या पेन धीरे 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 बहुत दिनों से बढ़ रहा है। तो इन 3 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं कि हल्का फुल्का कभी कभार होने वाला पेन जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, उस पेन को थोड़ा सा इग्नोर या घर पे मैनेज कर सकते हैं। पर एकदम होने वाला सिवियर एक्यूट पेन जिसमें आप हिल भी नहीं पा रहे, रो रो के हालत बुरी है, उसमें आपको डॉक्टर की इमीडिएट सलाह लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जो माइल्ड पेन है हो सकता है कि मूवमेंट से हो, और जो सिवियर पेन है हो सकता है कि टेस्टिस घूम गया है और टेस्टिस आपका डेंजर में है। टेस्टिकुलर पेन के कॉमन कॉज क्या होते हैं? मोटा मोटा टेस्टिकुलर पेन में जो इम्पोर्टेंट कॉजेज है उसमें एक है टॉर्जन। टॉर्जन मतलब टेस्टिस का घूमना। दूसरा है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब एपिडिडर्मोऑर्काइटिस, मतलब टेस्टिस में सूजन आना, टेस्टिस में पस पड़ना, टेस्टिस में बैक्टीरिया होना। ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकती है, ये इन्फेक्शन वायरल हो सकता है, ये इन्फेक्शन ट्यूबरक्लोसिस से भी हो सकता है। तीसरा है टेस्टिस में चोट, ट्रॉमा लगना। ट्रॉमा जिम में हो सकता है, डायरेक्ट चोट से लग सकती है, बॉल लग सकती है। चौथा है टेस्टिकल में वेरिकोसील। वेरिकोसील मतलब टेस्टिस में जो वेन्स है वो फूल चुकी है और वो वेन्स टेस्टिस में पेन कर रही है, टेस्टिस में डैमेज कर रही है। पांचवा है रिफ्लक्स, मतलब नॉर्मली टेस्टिस से स्पर्म पेशाब में जाता है, पर अगर पेशाब उल्टा चढ़ जाए टेस्टिस में तो टेस्टिकुलर रिफ्लक्स। तो ये 5 सबसे कॉमन कॉजेज है जिसमें टेस्टिकुलर पेन होता है और टेस्टिस की प्रॉपर ट्रीटमेंट और एवेल्युएशन की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा बहुत सारे रेयर कॉजेज हैं जिसमें कई 100 कॉजेज है, उसको हम आज की वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। एपिडिडिमाइटिस, ऑर्किटिस और वैरिकोसील जैसे मेडिकल कंडीशंस टेस्टिकुलर पेन कैसे कॉज कर सकते हैं? तो टेस्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि टेस्टिस ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी में कई इंपॉर्टेंट काम करता है। पहला, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बनाता है, मर्द को मर्द बनाता है।
अगर टेस्टिस ना हो तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा और जनानापन आएगा। सेकंड, टेस्टिस स्पर्म क्रिएट करता है ताकि कल को आपको बच्चे करने हैं तो आपकी फैमिली पूरी करने में हेल्प करेगा। थर्ड, टेस्टिस बाकी हार्मोन्स लाइटर क्वांटिटी में बनाता है जिससे आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स की स्टेबिलिटी रहती है। इस काम को करने के लिए टेस्टिस को शरीर के बाहर रखा गया है ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा कम रहे और वो अपना स्पर्म प्रोडक्शन और हार्मोन प्रोडक्शन प्रॉपर्ली करता रहे। पर बाहर रखने की वजह से टेस्टिस को सपोर्ट नहीं है। टेस्टिस लटका हुआ ऑर्गन है और इस कारण से टेस्टिस में पेन होने की संभावना बढ़ जाती है। टेस्टिस अपनी एंगल पे, अपनी नस पे घूम सकता है, नसें खराब हो सकती है, टेस्टिस में चोट लग सकती है, टेस्टिस कई बार ज़्यादा बैठने से दब सकता है। तो टेस्टिस एक ऐसा ऑर्गन है जो इंपॉर्टेंट होने की वजह से बाहर है, पर उसी कारण से उस पर रिस्क होता है इन्फेक्शन होने के, उसमें रिस्क होता है घूमने के, उसमें रिस्क होता है पेन होने का। टेस्टिकुलर पेन के लिए क्या इफेक्टिव होम रेमेडीज है? तो टेस्टिकुलर पेन अगर आपको है तो आइडली तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा। कई बार छोटे इन्फेक्शन या वेरिकोसील या और प्रॉब्लम्स पेन से ही उजागर होती है, इसलिए अगर आपको टेस्टिकुलर पेन हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो इसको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। पर यस, अगर टेस्टिकुलर पेन कभी कभार होता है, जिम एक्सरसाइज के बाद होता है, आप चाहते हैं कि डॉक्टर को दिखाना कल परसों दिखाएंगे, तो कुछ होम रेमेडीज़ है जिनको आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। पर ये होम रेमेडीज़ सिर्फ माइल्ड टेस्टिकुलर पेन के लिए है। अगर आपको सीवियर एक्यूट टेस्टिकुलर पेन है तो वो इन्फेक्शन या ट्रोजन हो सकता है, तो आप नज़दीकी इमरजेंसी में ज़रूर दिखाइए। पर माइल्ड टेस्टिकुलर पेन के लिए 3 होम रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। पहला, आप टेस्टिस को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। सेकंड, आप टेस्टिस की बर्फ़ की सिकाई करिए। बहुत सारा बर्फ़ लेके टेस्टिकुलर एरिया में रखेंगे तो टेम्परेचर कम होगा, आपको रिलीफ आएगा। तीसरा है, आप पीसीएम या जो क्रोसिन है उसकी एक गोली ले सकते हैं जो सूजन कम करेगी और दर्द को कम करेगी। कब किसी को टेस्टिकुलर पेन के लिए मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए? आइडियली टेस्टिकुलर पेन जब भी हो आपको मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए, क्योंकि कई बार वेरिकोसील जैसी बीमारियां बहुत माइल्ड टेस्टिकुलर पेन से ही स्टार्ट होती है। पर जो मेडिकल अटेंशन के लिए एब्सोल्युटली अर्जेंट है, मतलब जिसमें आपको अर्जेंट इमरजेंसी में दिखाना चाहिए, वो है, एक, पेन इतना सीवियर है कि आप चल नहीं पा रहे। दूसरा, पेन एकदम हुआ, आपने कुछ किया नहीं और एकदम पेन हो गया और वो पेन 5-10 मिनट से सेटल नहीं हो रहा है। थर्ड, अगर पेन के साथ में आपके टेस्टिकल में सूजन आ गई है, अगर ये तीनों कंडीशंस है तो आपको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। टेस्टिकुलर पेन के मेडिकल इवैल्यूएशन के दौरान किसी को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? तो जब भी आप टेस्टिकुलर पेन के लिए डॉक्टर पे जाएंगे, यूरोलॉजिस्ट पे जाएंगे, मेरे जैसे डॉक्टर पे जाएंगे, तो हम कुछ चीज़ें हैं जो चेक करेंगे। पहला, हिस्ट्री। हम ज़रूर पूछेंगे टेस्टिकुलर पेन कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, उस दौरान आप सेक्स तो नहीं कर रहे थे, कोई चोट नहीं लगी, पेशाब की दिक्कत तो नहीं हो रही है, पेशाब में जलन तो नहीं हो रहा है, पेन के साथ में सूजन तो नहीं है, पहले कभी ऐसा पेन हुआ है। तो इन हिस्ट्री के बेसिस पे है जो डॉक्टर हम डायग्नोसिस बनाते हैं दिमाग में कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है, जो डॉक्टर है वो आपका एग्जामिनेशन करेगा, आपको खड़ा करके, लिटा के, आपके कपड़े खोल के आपके टेस्टिस और नीचे के ऑर्गन्स को देखेगा कि वहाँ कोई सूजन, कोई छोटापन, कोई इन्फेक्शन, कोई लाली, कोई पस, कोई मतलब, और बाकी जो वेरिकोसील का टेस्ट है, कफ रिफ्लेक्स है, हर्निया टेस्ट है, हाइड्रोसील टेस्ट है, ये करेगा। तो 99% डायग्नोसिस तो डॉक्टर आपको देख के ही बना लेगा। पर 1% कंफर्म करने के लिए और कई बार डिफ़िकल्ट केसेस में डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट भी लिख सकता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है, सीमन की जांच है, यूरिन की जांच है, यूरिन के इन्फेक्शन की जांच है, कुछ ब्लड टेस्ट है। और यूजुअली इमरजेंसी के हिसाब से ये टेस्ट इमीडिएटली या कुछ दिन बाद आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। हेल्थ प्रोवाइडर टेस्टिकुलर पेन के अंडरलाइंग कॉज को कैसे डायग्नोसिस करते हैं? डायग्नोसिस में जब आपकी एग्जामिनेशन हिस्ट्री और टेस्ट की रिपोर्ट्स आएगी तो उसके बेसिस पे आपका हेल्थ प्रोवाइडर आपका डायग्नोसिस बनाएगा। जैसे मैंने बताया कि टेस्टिकुलर पेन के कई हज़ार कॉजेज़ होते हैं, पर जो मोस्ट कॉमन 5 कॉजेज़ है, इनमें से कोई कॉज मिलेगा तो उस कॉज का डायग्नोसिस बनेगा और फिर उसके आधार पे आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। टेस्टिकुलर पेन के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? तो टेस्टिकुलर पेन के अंदर ट्रीटमेंट ऑप्शन नॉन मेडिकल और नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल तीनों होते हैं। कई बार अगर टेस्टिकुलर पेन माइल्ड है, बहुत सीवियर डिजीज़ नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, जैसे माइल्ड वेरिकोसील या पार्शियल टॉर्जन, इसमें सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ होम रेमेडीज से आपको बहुत अच्छा आराम मिल सकता है और 90% पेशेंट्स में इतना ही होता है। अगर टेस्टिकुलर पेन क्रॉनिक है, नॉन इन्फेक्टिव है, तो उसके अंदर हो सकता है कि आपको कुछ दवाइयाँ दी जाए जिससे आपको आराम आए। अगर दवाइयों से आराम नहीं पड़ता या ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसके अंदर दवाइयाँ हार्ड देनी है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, इन्फेक्शन है, या वायरल एपिडेमोकाइटिस है जिसमें हम चाहते हैं कि टेस्टिस के अंदर छोटापन ना आए,
टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन खराब ना हो, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ना खराब हो, तो उसके लिए कई डिफरेंट तरह की तरीके की दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन है, जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा, आपको इम्प्रूवमेंट होगा। पर कुछ कंडीशंस ऐसी है जिसमें दवाइयों के अलावा सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। जैसे पस बहुत ज़्यादा पड़ गई है, टेस्टिस सूज गया है और अब उस पस को निकालना पड़ेगा। हर्निया बन गया है जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। वेरिकोसील बन गया है जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाइड्रोसील बन गया है जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। टेस्टिस घूम गया है, टॉर्जन है, जो इमरजेंसी है, जिसमें टेस्टिस को वापस अपनी जगह पे लाके फिक्स करना पड़ सकता है। टेस्टिस ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ऑक्टोपेक्सी करनी पड़ सकती है। तो आपकी प्रॉब्लम के आधार पे टेस्टिकुलर पेन के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। टेस्टिकुलर पेन अगर अंडरलाइंग कॉज की वजह से है तो उसको ठीक करने से पेन ठीक हो जाएगा, और कुछ कंडीशन है जिसको बोलते हैं क्रॉनिक ऑर्गेल्जिया, मतलब ना इन्फेक्शन है, ना कुछ हर्निया है, ना वेरिकोसील है, पर पेशेंट को टेस्टिकुलर पेन चले जा रहा है। तो इसमें दवाइयाँ, इंजेक्शन और सर्जरी होती है जो सिर्फ पेन के लिए होती है, जिसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। क्या टाइट कपड़े साइकिलिंग या हैवी लिफ्टिंग जैसे लाइफस्टाइल फैक्टर टेस्टिकुलर पेन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो टेस्टिस एक हैंगिंग ऑर्गन है, इसलिए टेस्टिस का ख्याल रखना ज़रूरी है। आप जब भी हेवी एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो साइकिलिंग हो, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो, चाहे आपने पानी ना पिया हो, चाहे आप हैवी वेट्स उठा रहे हैं, तो टेस्टिकल को प्रॉपर सपोर्ट देना ज़रूरी है। आजकल एक ट्रेंड है कि बिना टेस्टिकुलर सपोर्ट के एक्सरसाइज करना, साइकिलिंग करना। अगर आप किसी भी ऑर्गन को, चाहे वो टेस्टिस छोड़ो, आप अपनी किसी भी ऑर्गन को बिना सपोर्ट के कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस करोगे तो पेन होने का रिस्क है। साथ में अगर आप बिना सपोर्ट के साइकिलिंग कर रहे हैं, बिना सपोर्ट के हेवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आपको रिस्क बन जाता है हर्निया बनने का, हाइड्रोसील बनने का या वेरिकोसील डेवलप होने का। कुछ पेशेंट्स में इतनी ज़्यादा हेवी एक्टिविटी करने से यूटीआई इन्फेक्शन और एपिडिडमोर्काइटिस भी बनने का रिस्क बन जाता है। तो आप लाइफस्टाइल फैक्टर्स में टाइट जीन्स पहनते हैं तो घर आके टेस्टिस को एयर कीजिए, रात को बर्फ़ की सिकाई करिए। आप जब हैवी वर्कआउट करते हैं तो लंगोट का इस्तेमाल करिए। आप जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज करते हैं तो टेस्टिस को प्रॉपर्ली सपोर्ट कीजिए। तो ये आपके लॉन्ग टर्म टेस्टिकुलर हेल्थ, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन और स्पर्म काउंट तीनों के लिए हेल्पफुल है। तो अगर आपने आज का वीडियो देखा तो आपको टेस्टिकुलर पेन से संबंधित अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको टेस्टिकुलर पेन है तो मेरी आपसे आशा है कि आप डॉक्टर को दिखाएंगे और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे। टेस्टिकुलर पेन के लिए बेस्ट डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट होते हैं। यूरोलॉजिस्ट मतलब ऐसे डॉक्टर जिन्होंने टेस्टिस के अंदर अपनी स्टडीज़ की गई है। टेस्टिकुलर पेन कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। टेस्टिकुलर पेन नॉर्मली कैंसर का संकेत नहीं होता। टेस्टिकुलर पेन का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे तो उसको आपको परमानेंट निजात मिलेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो समझ में आया हो तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से, यारों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अच्छी नॉलेज के लिए, फ्यूचर के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.